पिक्चर के साथ जा सकते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शामिल की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, और ये अंतिम अध्याय है। पहला शामिल की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय। परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे और उसको आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फलस्ती तो इजरायलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फलस्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। फलस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और फलस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मलकीस को मार डाला। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था और धनुधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींच कर मुझे भोंक दे, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे और मेरा ठट्टा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देख कर कि शाऊल मर गया, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर उसके साथ मर गया। यूँ शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। यह देख कर कि इजरायली पुरुष भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई के दूसरी ओर वाले और यरदन के पार रहने वाले इजरायली मनुष्य भी अपने अपने नगरों को छोड़कर भाग गए और फलस्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फलस्ती मारे हुए के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और फलस्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवयालों और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाए। तब उन्होंने उसके हथियार तो अश्तोरोत नामक देवियों के मंदिर में रखे और उसके शव को बेतशान की सरपना में जड़ दिया। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि फलस्तियों ने शाऊल से क्या क्या किया है, तब सब सूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के शव बेतशान की सरपना से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दिए। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, उसकी बुद्धि और ज्ञान को मांगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन पढ़ा गया है, आपके वचन को समझने के लिए, जीवन में पालन करने के लिए, जीवन का अंग बनाने के लिए प्रभु जी हमें आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान की आवश्यकता है। आपका आत्मा जो आपके वचन का लेखक है हमारी मदद करे। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसका जो शीर्षक है वो इस प्रकार से है, आपके जीवन का चुनाव महत्वपूर्ण है। आपके जीवन का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि वह आपके वर्तमान जीवन को और अनंत जीवन को प्रभावित करता है। कहने का ये मतलब है, जो भी चुनाव, जो भी डिसीजन हम अपने जीवन में लेते हैं वो हमारे वर्तमान जीवन को, यानी जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं उसको, और हमारे आने वाले जीवन को, यानी मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे उस जीवन को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और ये बात इस घटना में, इस कहानी में हमें और आपको देखने को मिलती है। जब हम शाऊल के जीवन के चुनाव के बारे में देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि उसके जीवन का चुनाव जो उसने अपने जीवन में किया, ना सिर्फ उस चुनाव ने उसके वर्तमान जीवन को प्रभावित किया, लेकिन उस चुनाव ने उसके अनंत जीवन को भी क्या किया, प्रभावित किया। दाऊद और शाऊल पर हम काफ़ी दिनों से संदेश सुनते आ रहे हैं और आज जो संदेश हम सुनने जा रहे हैं वो शाऊल और दाऊद के ऊपर अंतिम संदेश है। और इस अंतिम अध्याय में हम वास्तव में इज़राइल में राज्य के संबंध में दाऊद के उत्थान के बारे में, यानी दाऊद कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ा उसके बारे में
और शाऊल के पतन के बारे में, यानी शाऊल अपने जीवन में कैसे नीचे गिरता गया, उसके बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का हमेशा से उल्लंघन किया और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने क्या किया, शाऊल से इज़राइल राज्य को क्या कर लिया, छीन लिया और उसे दाऊद को दे दिया। आज जब हम इस पुस्तक के अंतिम अध्याय पर आते हैं तो हम शाऊल के जीवन के अंतिम अध्याय का भी क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा के रूप में नियुक्त किया तो परमेश्वर ने शाऊल को वह सब कुछ दिया जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। परंतु शाऊल ने क्या किया, शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर के मार्ग के बजाय लगातार हमेशा अपने जीवन में चीजों को अपने तरीके से करने का प्रयास किया। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की उपेक्षा की, यानी परमेश्वर को नजरअंदाज किया और उसका परिणाम शाऊल ने अपने जीवन में क्या किया, होगा। आज का जो परिच्छेद है, आज का जो खंड है, हमें शाऊल के दुखद अंत के बारे में क्या करता है, बताता है। आज का अध्याय हमें शाऊल और फलस्तियों के बीच जो अंतिम लड़ाई हुई उसके बारे में क्या करता है, बताता है। शाऊल को फलस्तियों से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए क्या किया गया था, बुलाया गया था। पहला सामुएल 9 अध्याय के 16 पद के अनुसार। अब वही शाऊल जिसको इजराइलियों को छुड़ाना था, फलस्तियों से छुड़ाना था, क्या हुआ इस अध्याय में, वो फलस्तियों के विरुद्ध युद्ध में क्या होता है, मारा जाता है। उन फलस्तियों के हाथों मारा जाता है जिन फलस्तियों को उसे अपने वश में करना था और जिन फलस्तियों को उसे नेस्ता नाबूद करना था, यानी उसको मार देना था। शाऊल की मृत्यु जो है, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय के 7 पद का स्मरण दिलाती है, जहां पर पौलुस इस बात को बोलता है। जब पौलुस अपने जीवन के अंतिम क्षण में आता है तो पौलुस इस बात को बोलता है और विश्वास के साथ बोलता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपने विश्वास की रक्षा की है। शाऊल ने ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा। क्यों? क्योंकि शाऊल ने अच्छी कुश्ती नहीं लड़ी, शाऊल ने अपनी दौड़ को पूरा नहीं किया और शाऊल ने अपने विश्वास की रक्षा नहीं की। इसीलिए वो लड़ाई में मर जाता है, क्योंकि उसने विश्वास नहीं रखा और वो अपमान की मौत मरता है। एक अच्छी मौत नहीं मरता है, एक शहीद की मौत नहीं मरता है, लेकिन एक अपमान की मौत मरता है। आपके जीवन का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। कई दफा जब हम अपने जीवन में चुनाव करते हैं, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता। विशेष करके यदि हम विश्वासी लोगों की बात करें, हम विश्वासियों को लगता है कि क्यों परमेश्वर से पूछना, क्यों परमेश्वर के वचन से पूछना, क्यों परमेश्वर के लोगों से पूछना। हमारा चुनाव महत्वपूर्ण है। हाँ, आपका चुनाव महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई शक नहीं है, क्योंकि आपका चुनाव तो आप ही के जीवन को प्रभावित करेगा। मेरे पत्नी का चुनाव मेरे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा, मेरी पत्नी का चुनाव उनके जीवन को प्रभावित करेगा, उनके अनंत को प्रभावित करेगा। जब हम मसीही संदर्भ में बात करते हैं, सेवकाई के संदर्भ में बात करते हैं, जो पहली बात है वो इस प्रकार से है, 1 से 6 पद के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार काम ना करने से जीवन में असफलता मिलती है। परमेश्वर के अनुसार काम ना करने से जीवन में असफलता मिलती है। हो सकता हो कि आप संसार के नज़र में काफ़ी सफल हो जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें और आपको बताता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार काम नहीं करता है, वो अपने जीवन में असफलता को प्राप्त करता है। फलस्तियों ने क्या किया? फलस्तियों ने, जो इजराइल के शत्रु थे, उन्होंने इजराइलियों को युद्ध में क्या कर दिया? हरा दिया। युद्ध में क्या हुआ? बहुत सारे इजरायली मारे गए, शाऊल के 3 पुत्र भी मारे गए और योनातान भी मारा गया।
लेकिन उन सब से बढ़कर शाऊल की जो मृत्यु थी वो सबसे दुखद मृत्यु थी। क्यों? क्योंकि शाऊल ने अपनी जान ले ली। क्यों दुखद मृत्यु? बाइबल इसके बारे में क्या बताती है? बाइबल आत्महत्या करने के बारे में क्या बताती है? बाइबल आत्महत्या करने के बारे में बताती है कि आत्महत्या करना पाप है। बाइबल के अनुसार आत्महत्या क्या है? पाप है। और शाऊल ने अपनी जान ले लिया। शाऊल को अपने शत्रुओं की जान लेना था। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था यदि वो परमेश्वर के अनुसार काम करता, परमेश्वर की इच्छा पर चलता, तो वो अवश्य विजय को क्या करता? प्राप्त करता। लेकिन शाऊल परमेश्वर से पूछने के बजाय, महायाजक से पूछने के बजाय, एपोद से पूछने के बजाय शाऊल किसके पास गया? भूत सिद्धि करने वाले के पास गया। किसके बारे में पूछने के लिए? भविष्य के बारे में पूछने के लिए। क्या एक व्यक्ति हमारा और आपका भविष्य बता सकता है? नहीं बता सकता है कोई भी व्यक्ति हमारा और आपका भविष्य। जो व्यक्ति आपका भविष्य बताता है, उस व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में मालूम ही नहीं है। वो आपको बेवकूफ बना रहा है और आप भी उसके पास जा रहे हैं अपने हाथों को दिखाने के लिए, ठीक है, कार्ड को निकालने के लिए। वो कैसे आपका भविष्य बता सकता है? उसको पता नहीं वो वहाँ से जाने के बाद उसका जीवन सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं भविष्य को प्राप्त करने के लिए कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य सिर्फ परमेश्वर के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। शाऊल किसके पास गया? भूत सिद्धि करने वाले के पास गया। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है? भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वाले, भविष्य के बारे में बताने वाले, ऐसे सारे व्यक्ति नरक के भागीदार होंगे। शाऊल किसके पास गया? भूत सिद्धि करने वाले के पास। उसको परमेश्वर के पास जाना था। जीवन में जब चुनाव करने की बात होती है, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। परमेश्वर ने शाऊल को शमूएल के माध्यम से क्या बताया कि 24 घंटे के भीतर, ठीक है, अब ये मत बोलना कि बाइबल में 24 घंटे कहाँ लिखा हो, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे 24 घंटे के भीतर उसके दोनों पुत्र मर जाएंगे। पहला शमूएल 28 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है कि उसके दोनों पुत्र मर जाएंगे। और क्या हुआ? ठीक 24 घंटे के बाद परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। शाऊल और उसके पुत्र और उसके साथी सब युद्ध के मैदान में मृतक पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के अनुसार काम ना करने से उन्होंने जीवन में असफलता को क्या किया? प्राप्त किया। यदि आप पिछले अध्याय का अध्ययन करें तो पिछले अध्याय में आप पाएंगे कि दाऊद ने भी युद्ध किया। दाऊद ने किससे युद्ध किया? अमालेकियों से युद्ध किया। लेकिन दाऊद अमालेकियों के खिलाफ लड़ाई को क्या करता है? जीत जाता है। क्यों दाऊद जीत गया? दाऊद अपने परिवार को बचा लेता है, अपने साथी संगियों के परिवार को भी बचा लेता है, उनके बाल बच्चों को भी बचा लेता है। और वहीं यहाँ पर युद्ध में क्या होता है? शाऊल पराजित हो जाता है, अपने परिवार को खो देता है। क्यों? क्यों दाऊद जीत गया और क्यों शाऊल हार गया? क्यों दाऊद ने अपने परिवार को बचा लिया, अपने नगर को बचा लिया, लेकिन शाऊल अपने आप को नहीं बचा पाया, अपने परिवार को नहीं बचाया और अपने लोगों को नहीं बचा पाया? उसका सिर्फ एक ही कारण कि उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं किया। यदि आप जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के अनुसार काम करना है। कई दफ़ा जब विश्वासी लोगों को, मसीह लोगों को ये सब बातें बताई जाती हैं, हमको लगता है ये बेकार की बातें, इन सब बातों का जीवन में कोई लेना देना नहीं। ये बेकार की बातें नहीं, इन सब का जीवन में लेना देना है। ये बेकार की बातें नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है। 2000 साल हो गए इस वचन को जो परमेश्वर ने हमें और आपके हाथों में दिया है। आज भी ये वचन लोगों के जीवनों में काम करता है। आज भी इस वचन में लिखी हुई बातें क्या होती हैं? पूरी होती हैं। आपके हाथ में चुनाव। आप जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या आप जीवन में असफलता को प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के अनुसार काम करना होगा, उसके वचन के अनुसार काम करना होगा, प्रार्थना में उसकी इच्छा को प्राप्त करना होगा। दूसरी बात, आपका जीवन परमेश्वर के लिए आशीष का कारण है
या अपमान का कारण। 7 से 10 पद के अनुसार आपका जीवन परमेश्वर के लिए आशीष का कारण है या अपमान का कारण। शाऊल क्या हुआ, अपने नागरिकों की, अपने परिवार की और अपने देश की रक्षा करने में क्या रहा, असफल रहा। राजा का मुख्य काम क्या था? राजा का मुख्य काम यह था इजरायलियों की रक्षा करना, लेकिन शाऊल इस कार्य में विफल रहा और इसलिए उसका जीवन अपमान में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। शाऊल और उसके पुत्रों की देह का क्या होता है, अपमान होता है। अपवित्र तरीके से उसकी देह का क्या होता है, अपमान होता है। 8 और 9 पद को पढ़ेंगे, वहां पर आप इस बात को पाएंगे। अपमान का सामना करना पड़ता है। जब वो जीवित था तब भी उसको अपमान का सामना करना पड़ा, जब वो मर गया तब भी उसको अपमान का सामना करना पड़ा। और उस समय की संस्कृति में ये एक बहुत बड़ा अपमान था। अपमान ये नहीं था कि उसको उचित रूप से दफनाया नहीं गया, लेकिन उससे भी बड़ा अपमान ये हुआ कि शाऊल को और उसके पुत्रों के शरीर को अपवित्र किया गया। देवी देवताओं के मंदिरों में उसको क्या किया गया, रखा गया। फलस्तियों के देवी देवताओं के मंदिरों में शाऊल ने अपनी जान लेने के द्वारा शत्रुओं के हाथों से जो अपमान मिलता उससे बचने की कोशिश किया, लेकिन क्या शाऊल बच पाया? मरने के बाद भी तो उसका अपमान हुआ। वो ये सोच रहा था कि यदि फलस्ती लोग मुझे मार देंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा, लोग मेरे बारे में ठट्टा करेंगे कि शाऊल तो फलस्तियों के हाथों क्या हो गया, मारा गया। इसलिए शाऊल ने क्या किया, अपनी जान ले लिया। लेकिन जान लेने के बाद क्या हो गया, उसके शव के साथ, उसकी लाश के साथ फलस्तियों ने अपमानजनक व्यवहार किया। तो मरने से पहले भी, मरते समय भी और मरने के बाद भी शाऊल को अपमान का सामना करना पड़ा। उसका जीवन अनादर में समाप्त हुआ। शाऊल की मृत्यु परमेश्वर के अपमान का अवसर बन गया। फलस्ती इस अवसर का उपयोग अपनी मूर्तों और अपने झूठे देवताओं को इज़राइल के परमेश्वर का मजाक उड़ाने के लिए करते हैं। वे अपनी मूर्तों के मंदिरों में विजय की घोषणा करते हैं, देश भर में दूत भेजते हैं। पहला इतिहास 10 अध्याय का 10 पद हमें बताता है कि उन्होंने शाऊल का सिर दागोन के मंदिर में और उसके हथियार अश्तारोत देवियों के मंदिर में रखे। और अंत में उन्होंने क्या किया, शाऊल के लाश से और उसके पुत्रों के शरीर से उन्होंने अपमान का व्यवहार किया। उनके शरीरों को उन्होंने बेतशान की शहरपनाह पर लटका दिया ताकि सभी लोग क्या कर सके, देख सके। इन सभी कार्यों के पीछे क्या संदेश है, इसका क्या अर्थ है? आखिर फलस्तियों ने ऐसा क्यों किया? उनको क्या जरूरत पड़ी कि शाऊल के लाश को, उसके पुत्रों के लाश को बेतशान की शहरपनाह पर क्या कर दे, लटका दे। लटकाने के द्वारा से फलस्ती इस बात को कह रहे थे कि हमारी मूर्तें जीत गई, हमारी मूर्तों ने इज़राइल के परमेश्वर को पराजित कर दिया। फलस्ती अपनी मूर्तों की महिमा कर रहे थे और इस कार्य को करने के द्वारा से वे सच्चे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, एकमात्र जीवित परमेश्वर की अपमान कर रहे थे, अनादर कर रहे थे। और ये सब कैसे संभव होने पाया? शाऊल के कारण से संभव होने पाया। कई दफा हमारे और आपके जीवन से भी ऐसे होता है। हमारा और आपका जीवन भी परमेश्वर के लिए अपमान का कारण बन जाता है, परमेश्वर के लिए अनादर का कारण बन जाता है। कई दफा आप और हम जानते हैं कि फलस्तियों की मूर्तों ने परमेश्वर को पराजित नहीं किया था, लेकिन उनको लग रहा था कि हमारी मूर्तों ने परमेश्वर को पराजित कर दिया है। लेकिन मूर्तें, जो फलस्तियों की मूर्तें थी, वो कभी भी जीवित परमेश्वर को पराजित नहीं कर सकती थी। शाऊल हार गया था। क्यों हार गया था? क्योंकि परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आया था। सारी दुनिया को ऐसा लग रहा था, फलस्तियों को ऐसा लग रहा था
कि वो फलस्तियों की मूर्तें उनके ईश्वर परमेश्वर से ज्यादा शक्तिशाली है, और ये बात परमेश्वर के लिए अपमान का कारण थी, परमेश्वर के लिए अनादर का कारण थी। आज भी ये बातें हमको और आपको हमारी दुनिया में दिखाई देती है। एक विश्वासी, जब एक विश्वासी का इस संसार में पतन होता है, दुखदायी पतन होता है, तब संसार आनंदित होता है। आप देखिए, आज मसीह कलीसियाओं की स्थिति को देखिए। मसीही कलीसियाओं में विश्वासी मृतक के रूप में पड़े हुए। हम चर्च भी आ जाते हैं, हमारा शरीर भी यहाँ पर उपस्थित होता है, लेकिन हमारा मन नहीं होता, हमारी आत्मा यहाँ पर नहीं होती। हमसे प्रार्थना करने के लिए बोल दिया जाए, हम प्रार्थना नहीं कर सकते। आप पता लगाना कि विश्वासी पक्का में वो विश्वासी है कि नहीं है। आप उसको बोलिए परमेश्वर के वचन को खोलने के लिए, आपको पता चल जाएगा कि वो परमेश्वर के वचन को खोल पाएगा कि नहीं पाएगा। आप उसे एक पद को यूहन्ना 3:16 ही पूछ लीजिए आपसे, वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप प्रार्थना करने के लिए बोल दीजिए, पता चल जाएगा कि वो विश्वासी है कि नहीं विश्वासी। और हम अपने आप को क्या बोलते हैं? हम विश्वासी। काहे के विश्वासी हैं? हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, वचन को नहीं पढ़ सकते हैं, चर्च में आते हैं तो हमको नींद आ जाती है, हम सही से बैठ नहीं सकते हैं, हम कैसे विश्वासी हैं? कैसे आप बोलते हैं विश्वासी? इस प्रकार के विश्वासी और वो विश्वासी जो परमेश्वर के नाम को निंदा पहुंचाते हैं, अपमान का कारण बनते हैं, वो संसार में भी अपमान का कारण बनते हैं परमेश्वर के लिए। जब कोई विश्वासी, जब कोई एक मसीही व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से नहीं जीता है, संसार के सामने, लोगों के सामने, जब दुनिया उस पर हंसती है, तो वो परमेश्वर के लिए अपमान का कारण है, परमेश्वर के लिए ठट्ठा का कारण है। इसीलिए बहुत सारे लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग जो चीज हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, जो चीज हमारे जीवन में महसूस करना चाहते हैं, वो चीज उनको हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती है। हम समझौता कर लेते हैं संसार से भी। किसी ने कहा है कि यदि तुम मसीही लोग जैसा यीशु मसीह था वैसा बन जाओ, तो समस्त संसार विश्वासी बन जाएगा, समस्त संसार। लेकिन हम बनने की कोशिश नहीं करते। मैं भी बनने की कोशिश नहीं करता हूं, हम सब बनने की कोशिश नहीं करते। तो कैसे हमारे बिना बने, आपके बिना बने, कैसे संसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा? कैसे संसार बचाया जाएगा? हम तो संसार के सामने ठोकर का कारण रखते हैं, हम तो संसार के सामने परमेश्वर को अपमान बनने का कारण प्रस्तुत करते हैं। और यही काम शाऊल ने किया। तीसरी और अंतिम बात, क्या आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण है? क्या आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण है? 11 से 13 पद के अनुसार, 11 से 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पर याबेश के लोगों के बारे में पाते हैं कि याबेश के लोगों ने सुना कि फलस्तियों ने शाऊल से क्या किया। तब उन्होंने क्या किया? रात भर यात्रा किया और उसके पुत्रों समेत शाऊल की लोथ को ले आते हैं। और जो यात्रा उन्होंने की, एक कठिन यात्रा थी जो खतरों से भरी थी। बेतशान करीब 15 मील यानी लगभग 25 किलोमीटर दूर था। रात में उन्होंने यरदन नदी को पार किया और बेतशान में घुसने के लिए उनका जीवन, अपना जीवन को उन्होंने खतरों में डाल दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? यात्रा किया, 25 किलोमीटर की यात्रा की, दुश्मन के इलाके से घुसे, यरदन नदी को पार किया, शाऊल और उसके पुत्रों के शव को सहरपना से नीचे उतारा और उठा करके वापस अपने देश में लेकर के आते हैं। लिखा हुआ है उन्होंने उसके शव को जला दिया। जबकि जब कोई विश्वासी व्यक्ति मरता है तो हम विश्वासी व्यक्ति, जब कोई मरता है तो हम उसके शव को क्या करते हैं? दफनाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मिट्टी को मिट्टी और राख को राख। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? शव को जला दिया। क्या कारण था? क्योंकि उसका महत्वपूर्ण कारण ये था क्योंकि शाऊल और उसके पुत्रों के शव को फलस्तियों ने अपने देवी देवताओं के मंदिर में रखा था, अपवित्र कर दिया था। उस अपवित्रता को दूर करने के लिए उसके शव को क्या करना पड़ा? उनको जलाना पड़ा और उनकी हड्डियों को इमली के पेड़ के नीचे, वहां लिखा हुआ झाऊ के पेड़ के नीचे, लेकिन वास्तव में इमली के पेड़ के नीचे क्या कर दिया?
गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास करते रहे, शोक मनाते रहे। 7 दिन तक उपवास करते रहे, उपवास करते रहे। आप कल्पना कीजिए, आखिर याबेश के लोगों ने शाऊल के लिए और उसके पुत्रों के लिए ऐसा क्यों किया? उससे क्या लेना देना था, जिन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल दिया? वे लोग वास्तव में एक कर्ज को चुका रहे थे। कौन से कर्ज को चुका रहे थे? जब शाऊल पहली बार इजराइल का राजा बना, तो उसने जो पहला काम किया था वो ये किया था कि याबेश के लोगों को उसने उनके शत्रुओं से छुड़ाया था, और उस समय वो यहोवा से दूर नहीं हुआ था। पहला सामुएल 11 अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां पर आप इस कहानी को पाएंगे कि शाऊल ने गिलाद के याबेश के लोगों को अम्मोनियों से छुड़ाया था, और याबेश के लोगों ने उस घटना को याद किया। इसीलिए वे उस कर्ज को क्या करना चाहते थे? चुकाना चाहते थे। और इसी कारण से उन्होंने अपने जान को जोखिम में डाला, और शाऊल और उसके पुत्रों के शव को क्या किया? अपने देश में लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने भी तो हमारे और आपके लिए अपने जान को जोखिम में डाल दिया, ताकि हमको और आपको मृत्यु से बचा सके, शैतान के बंधन से आजाद कर सके, पाप से आजाद कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया, मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य के रूप में अपने जीवन को जिया, ताकि हमको और आपको मृत्यु से बचा सके, व्यवस्था के कर्ज से हमको और आपको क्या कर सके? आजाद कर सके, पाप के कर्ज से हमको और आपको क्या कर सके? आजाद कर सके। शाऊल का जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। शाऊल भी एक राजा था, प्रभु यीशु मसीह भी एक राजा था। शाऊल जब अपने जीवन के अंतिम क्षण में था, शाऊल ने क्या कर दिया? अपने लोगों को बचाने के बजाय उसने आत्महत्या कर दिया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम भोज खा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह, और जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बगीचे में थे, प्रभु यीशु मसीह ने हार नहीं मानी, प्रभु यीशु मसीह ने आत्महत्या नहीं कर लिया, प्रभु यीशु मसीह युद्ध मैदान को छोड़ करके भाग नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया, ताकि हमको और आपको वो जीवन को दे सके। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने तो अपना जीवन भी ले लिया, अपने पुत्रों का भी जीवन ले लिया, और अपने लोगों के भी प्राण को उसने क्या कर लिया? ले लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी एक राजा था, लेकिन वो ऐसा राजा था जिसने हमें और आपको बचाने के लिए अपने प्राण को क्या कर दिया? जोखिम में डाल दिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसका चुनाव ऐसा था जिसने हमारे वर्तमान को भी प्रभावित किया है और हमारे अनंत को भी प्रभावित किया है। यदि प्रभु यीशु मसीह का चुनाव अच्छा नहीं होता तो हमारा वर्तमान भी प्रभावित नहीं होता और हमारा अनंत जीवन भी प्रभावित नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसके चुनाव का धन्यवाद हो कि वो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, हमारे और आपके लिए प्राणों को देने के लिए आया, ताकि हमारा वर्तमान बच जाए और हमारा भविष्य भी क्या हो जाए? सुरक्षित हो जाए। याद रखें, अंत में 3 बातें हैं, 3 बातों के द्वारा समाप्त करूंगा। आपका चुनाव महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में लिया गया हर एक चुनाव महत्वपूर्ण है। आपको लग सकता है, मुझे लग सकता है कि इस चुनाव में हम परमेश्वर को क्यों शामिल करें, इस चुनाव में हम वचन की इच्छा को क्यों शामिल करें, इस चुनाव में हम परमेश्वर के लोगों की इच्छा को क्यों शामिल करें। आपका चुनाव है, आप शामिल करना चाहें शामिल कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं शामिल करें, कोई बात नहीं। लेकिन अंततः वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपके अनंत को प्रभावित करेगा। आपका चुनाव महत्वपूर्ण है। क्यों? जो भी आप अपने जीवन में चुनाव करते हैं, उस चुनाव के द्वारा से आप या तो जीवन को चुनते हैं या तो आप मृत्यु को चुनते हैं। जब आप परमेश्वर के मार्ग को चुनते हैं, आप जीवन को चुन रहे होते हैं। जब आप परमेश्वर के मार्ग के बजाय पाप का चुनाव करते हैं, स्वयं का चुनाव करते हैं, आप मृत्यु का मार्ग अपने जीवन में चुन रहे हैं। इसीलिए आपका चुनाव महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, आपके चुनाव के परिणाम होते हैं। आपके चुनाव के परिणाम होते हैं। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं।
हम लोगों ने प्याज बोया था, 1000 प्याज बोया था। हमने क्या काटा? लौकी काटा। क्या काटा? प्याज ही काटा। ठीक है, लौकी नहीं काटा, प्याज ही काटा। भले प्याज इतना छोटा हुआ, भले प्याज सड़ गया, भले प्याज बड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमने प्याज ही काटा, लौकी को नहीं काटा, तुरई को नहीं काटा। आपके चुनाव के परिणाम होते हैं। हम वही काटेंगे जो हम बोएंगे, और जो हम चुनाव करते हैं वे इस बात को निर्धारित करते हैं कि आपका अंत अच्छा होगा या आपके जीवन का अंत बुरा होगा। आपका जीवन परमेश्वर के लिए सम्मान लाएगा या आपका जीवन परमेश्वर के लिए अपमान को लेकर के आएगा। आपका चुनाव महत्वपूर्ण है। आपके चुनाव के परिणाम होते हैं। अच्छा परिणाम, अच्छा काम अच्छा परिणाम लेके आएगा, बुरा काम आपके जीवन में बुरा परिणाम को लेकर के आएगा। तीसरी बात और अंतिम बात, यदि आप दाऊद और शाऊल के जीवन का अध्ययन किए होंगे आपने, तो आपने इस बात को पाया होगा, प्रत्येक मामले में दाऊद और शाऊल का उत्थान यानी उनका आगे बढ़ना और उनका पतन होना परमेश्वर की आत्मा के आने और जाने के कारण से। यानी जब भी परमेश्वर का आत्मा शाऊल और दाऊद के जीवन में था, उनके जीवन का उत्थान हुआ, और जब जब परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन से चला गया, तब तक उनके जीवन का क्या हुआ? पतन हुआ। और ठीक यही बात हमारे और आपके साथ भी है। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके जीवन में है, हमारे जीवन का उत्थान होगा। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे और आपके जीवन में नहीं है, हमारे और आपके जीवन का पतन निश्चित है, 100% निश्चित है। ये जो बातें हैं पवित्र आत्मा के आने और जाने के बाद, यदि आप शिमशोन के जीवन का ध्यान करें, जब तक शिमशोन के जीवन में परमेश्वर का आत्मा था, शिमशोन को कुछ नहीं हुआ। उसने फाटक को उठा लिया, गधे की जबड़ी से उसने 1000 पुरुषों को मार दिया, सिंह को उसने अपने हाथों से फाड़ डाला, लेकिन जब उसके सिर की लटे, 7 लटे उसको मुंडा दी गई, और जब उसकी पत्नी बोलती है, हे शिमशोन देख पलस्ती तेरे घात में पड़े हुए हैं, शिमशोन उठता है और सोचता है कि पहले के समान मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन उसको पता नहीं था, वहां लिखा हुआ है परमेश्वर उसके पास से चला गया था। एक व्यक्ति के, एक मसीही व्यक्ति के जीवन में इससे ज्यादा दुखदायी बात और कुछ नहीं हो सकती है कि परमेश्वर का आत्मा, स्वयं परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से चला जाए। यदि हमारे और आपके जीवन से परमेश्वर चला गया है, तो इससे ज्यादा दुखदायी बात हमारे और आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की कितनी ज्यादा आवश्यकता है, ये कहानी हमको और आपको बताती है। आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते जो स्वयं परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। इसका क्या मतलब? यदि हम स्वयं से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा जीवन परमेश्वर को कतई नहीं प्रसन्न कर सकता है। हम अपने आप से कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ना तो अपने गीतों से, ना अपने प्रार्थना के जीवन से, ना चर्च आने से, ना दशमांश देने से, ना ऑनलाइन प्रेयर में भाग लेने से। हम कभी भी अपने जीवन से, स्वयं से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और आज कलीसिया में लोग ऐसा ही करते हैं। हम सोचते हैं कि हम चर्च जाएंगे, हम सोचते हैं कि हम गाना गाएंगे, हम सोचते हैं कि हम दशमांश देंगे, हम सोचते हैं कि हम ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेंगे, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएंगे। नहीं, हम परमेश्वर को कतई पसंद नहीं करने पाएंगे, क्योंकि हमारे काम जो है मैले चित्रों के समान है। हम परमेश्वर को तभी प्रसन्न करने पाएंगे जब हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा। बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करने पाएंगे। इस बात को हमको और आपको समझना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है प्रभु यीशु मसीह को दिखाने में। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है मसीह के समान बनने में। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनने में। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर को महिमा और सम्मान दे सकता है। और ये कहानी
और इस बात को हम इस अध्याय में शाऊल और शमूएल के जीवन में देखते हैं। और हम इस बात को भी देखते हैं कि कैसे दाऊद ने प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा किया। दाऊद का जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। दाऊद भी राजा था, शाऊल भी राजा था, प्रभु यीशु मसीह भी राजा है। प्रभु यीशु मसीह तो राजाओं का राजा है। दाऊद ने अपने जीवन के द्वारा से उस राजा की ओर इशारा किया जो संसार का राजा है, हमारे और आपके जीवन का राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, यानी यीशु मसीह। हमें और आपको क्या करना है? हम और आप जो आज कर सकते हैं वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हमें अपने उद्धारकर्ता के ऊपर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो हमारे और आपके जीवन का राजा है, जो राजाओं का राजा है, उसके ऊपर भरोसा करना है। और यही एकमात्र विकल्प है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। याद रखें, आपका जीवन या आपकी मृत्यु या तो एक कड़वे अंत की शुरुआत करेगी या एक सुंदर अंत की शुरुआत करेगी। कहने का यह मतलब है, हमारा जो जीवन है या तो उसका एक अच्छा अंत होगा या तो उसका एक बुरा अंत होगा। ये सब किस बात पर निर्भर करता है? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उद्धारकर्ता के रूप में मसीह के ऊपर भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने फ्यूनरल सर्विस को अटेंड किया होगा। जब फ्यूनरल सर्विस होती है, माफ़ कीजिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो कई दफ़ा हम झूठ बोलते हैं फ्यूनरल सर्विस। यदि कोई खराब व्यक्ति भी होगा ना, बोले बहुत अच्छा व्यक्ति है, जीवन भर तो शराब पिया और जब मर गया क्या बोले बहुत अच्छा व्यक्ति। ठीक, ऐसे अच्छा व्यक्ति था भाई? जीवन भर तो परमेश्वर के पास आया ही नहीं, जीवन भर तो बाइबल पढ़ा ही नहीं, जीवन भर परमेश्वर से दूर रहा। अब मरने के बाद क्या कर रहे हैं? उसके कब्र पर आंसू बहा रहे। अब बोले बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसका जाने का बहुत दुख, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे दुख। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं। हर दिन हम अपनी और आप अपने जीवन की कहानी का अंत लिख रहे हैं। परमेश्वर तो लिख ही रहा है, लेकिन हम और आप भी अपने जीवन की कहानी का अंत लिखते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए। आप अपने जीवन की कहानी को कैसे समाप्त करना चाहेंगे? क्या शाऊल के समान अपने जीवन की कहानी को समाप्त करना चाहेंगे, जिसने एक मूर्ख जीवन को जिया और एक दुखद अंत को मरा? या आप प्रभु यीशु मसीह के समान अपनी कहानी का अंत करने जाएंगे, जिसकी जीवन का अंत कलवरी के क्रूस पर तो हुआ, लेकिन जब वो जी उठा तो एक महिमान्वित जीवन को उसने क्या किया? प्राप्त किया। आपकी और हमारी कहानी का अंत कैसा हो वो तो परमेश्वर जानता है और हम और आप जानते हैं। परमेश्वर ने हमें और आपको सब कुछ दिया है जो आपको और हमें मसीह में सफल होने के लिए चाहिए। अच्छे से जीने और अच्छे से मरने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। मसीह के साथ जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया है। अंत में उसी प्रश्न के साथ समाप्त करूंगा। आपके जीवन का चुनाव महत्वपूर्ण है। आपके जीवन का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपके वर्तमान जीवन को और आपके अनंत जीवन को प्रभावित करता है। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपका इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपके चुनाव के, क्या आपने हमें भी मसीह चुने, जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। हो दीजिए कि हमारा चुनाव जो हम अपने जीवन में करते हैं उसमें हम आपको स्मरण कर सकें, आपके वचन को स्मरण कर सकें, आपके पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन को हम प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि हमारा चुनाव जो अपने जीवन में करते हैं वो हमारे वर्तमान को और हमारे भविष्य को भी प्रभावित करता है। हो दीजिए परमेश्वर पिता कि हमारे चुनाव
एक अच्छा अंत इस संसार में और आने वाले युग में आप हमारे लिए इन शब्दों को बोल सको कि हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू मेरे साथ राज्य कर। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें कि हमारे चुनाव में आपका स्थान हो सके, आपका केंद्र हो सके। आप हमारे चुनाव के केंद्र बिंदु बने, ताकि हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य और हमारा आनंद सब कुछ आप में सुरक्षित पाया जा सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।